सच का रास्ते में हम जेल जाएंगे, सच का रास्ते में हम लोग सर कटाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी आए, राहुल गांधी गुंडलूपेट से आकर सारे जगह गए, मैसूर में चामुंडेश्वरी टेंपल को गए, उधर का चर्च को गए। क्यों टिप्पू सुल्तान का जो गुंबज को नहीं गए? टिप्पू सुल्तान का जो गुंबज को विजिट करने डरने वाले, क्या आप लोग ये मजलूम को मुसलमानों का इश्यूज में मुसलमानों का साथ खड़े होंगे? जब हुबली का इंसिडेंट हुआ, एक कुछ रमजान का दौर था, कुछ हेल्प करने के लिए सामने आए, लेकिन उनकी गले की पट्टी पकड़कर कांग्रेस के प्रेसिडेंट रोक लिए। इससे तो चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाना बेहतर है। 100 साल की घीवर की जिंदगी से एक दिन की शेर की जिंदगी बेहतर है। सैटरडे मॉर्निंग नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए हमारे स्टेट सेक्रेटरी शाफी बेल्लारे और हमारे सुलिया असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रेसिडेंट इकबाल बेल्लारे और ग्राम पंचायत मेंबर भी है, इनको अरेस्ट किए हैं। ये प्रवीण नेट्टार का जो मर्डर है वो मर्डर केस में अरेस्ट किया है बोलकर हम लोग को इत्तला मिला है, इंफॉर्मेशन मिला है। ये हम कंडेम करते हैं। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट पावर को मिसयूज करते हुए, अपना एजेंसी को मिसयूज करते हुए उनका डायरेक्शन में किया हुआ एक अरेस्ट है। ये एसडीपीआई को थोड़ा सप्रेस करने के लिए ये किया जा रहा है। जो बीजेपी हुकूमत, ये संघ परिवार आइडियोलॉजिकली हमारे साथ फाइट करने के लिए तैयार नहीं है, तो इस ऐसा सप्रेस करते हैं। ये पहली बार ये नहीं है। जो भी ये आइडियोलॉजी का खिलाफ जो बात करते हैं या इनका फेल्यूर का खिलाफ बात करते हैं, उनको अलग अलग तरीके से सप्रेस किया जाता है। तो इसमें हम लोग को मालूम है, जो गौरी लंकेश को क्यों मारे ये लोग? गौरी लंकेश इसलिए मारे, उनका आइडियोलॉजी का खिलाफ थे। जो ये आइडियोलॉजी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ भी है। MM कलबुर्गी को क्यों मारे ये लोग? महात्मा गांधी जी को क्यों मारे? पंसारे को क्यों मारे ये लोग? क्योंकि ये लोग इनका आइडियोलॉजी का खिलाफ था। ये लोग इनका जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी को थोपने चाहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। ये डेमोक्रेटिक मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक चलेगा। कोई जो गवर्नमेंट आएगा, उनका आइडियोलॉजी, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हुकूमत में आएंगे, मगर हुकूमत में आके वो आइडियोलॉजी को तोपने के लिए कोशिश करेंगे, तो ये अवाम मंजूर नहीं करेगा। आप मर्डर केस को यूएपीए लगाते हैं, तो क्यों मसूद के केस में यूएपीए क्यों नहीं है? जो फाजिल जो है, संघ परिवार के लोग जो मर्डर किए, उसके लिए यूएपीए नहीं है। सामिर जो हुबली में नरगुंद में मारा गया, उसके खिलाफ उनका मर्डर को क्यों यूएपीए नहीं है? गौरी लंकेश का केस में यूएपीए नहीं है। MM कलबुर्गी का केस में यूएपीए नहीं है। उतना गौरी लंकेश एक इंटरनेशनल लेवल माना हुआ एक एक्टिविस्ट थे, एक जर्नलिस्ट थे। उनको मारने में आप यूएपीए नहीं लगाते। पर्टिकुलरली इसमें क्यों यूएपीए नहीं लगाते हैं? ये मर्डर केस को यूएपीए क्यों? ये क्या है? एक सप्रेस करने का एक साजिश है ये। तो ये बहुत देर तक नहीं चलेगा। हमारे आखिरी कैडर, आखिरी कारकुन रहे तक भी हमारे ये हक का जो बातचीत है, जो इंसाफ कायम करने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, हमारा सच का आवाज, हक का आवाज और ये जितने भी जुल्म और नाइंसाफ का खिलाफ का आवाज, ये बुलंद रहेगा कभी भी। लोगों को एक मैसेज देना है, ये लोग सच का साथ है, सच का साथ, हक के साथ इंसाफ कायम करने के लिए सच का रास्ते में हम जेल जाएंगे, सच का रास्ते में हम लोग सर कटाएंगे। इसमें डरने का क्यों क्या बात है? इसमें डरने का बात नहीं है, क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सच का रास्ते में, हक का रास्ते में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए ये बीजेपी और संघ परिवार का आइडियोलॉजी का खिलाफ हम अनकॉम्प्रोमाइज्ड हैं। हम बेबाक बात करते हैं। जो भी इनका नाइंसाफी है, नाहक है, इनके खिलाफ हम बात करते हैं। हम लगते हैं हम आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ये डर है। क्यों डर है? ये लोग
इनका जब भी इनका हुकूमत है ये लूट कर रखे हैं, करप्शन किए हैं, इनका ईडी का डर है, इनकम टैक्स का डर है, ये सब और प्रोपेगेंडा से ये लोग डरते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी आए, राहुल गांधी गुंडलुपेट से आकर सारे जगह गए, मैसूर में चामुंडेश्वरी टेम्पल को गए, उधर का चर्च को गए। क्यों टिप्पू सुल्तान का जो गुंबज को नहीं गए, क्यों नहीं किया? ये डरते हैं बीजेपी से। बीजेपी का आईटी सेल का प्रोपेगेंडा से डर कर उधर नहीं गए, अगर वो गए तो वो प्रोपेगेंडा करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आप टिप्पू सुल्तान का जो गुंबज को विजिट करने डरने वाले, क्या आप लोग ये मजलूम को मुसलमानों का इश्यूज में मुसलमानों का साथ खड़े होंगे? ये सारे मुस्लिम कम्युनिटी सोचना चाहिए, फिक्र करना चाहिए क्या है इनका आइडियोलॉजी। यानी बीजेपी का आईटी सेल को, बीजेपी का प्रोपेगेंडा को डर के ये लोग सच बताने के लिए डरते हैं। ये फैसिस्ट फिस्ताई ताकतों के आइडियोलॉजी के खिलाफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे अब तक की लड़ाई सिर्फ हुकूमत के जो आवाम खिलाफ पॉलिसी के खिलाफ हम लड़ रहे थे, लेकिन आज हम ना ऐसा दौर आ गया कर्नाटक में, हम डबल इंजन गवर्नमेंट बोलते हैं, कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत है बोल के सबको दिख रहा है, लेकिन ये असल में बीजेपी हुकूमत नहीं है। ये बीजेपी हुकूमत को लाने में कांग्रेस के 14 एमएलएस का हाथ है, जेडीएस के 4 एमएलएस का हाथ है। तो यहाँ पर बीजेपी हुकूमत कहाँ हुई? ये अलायंस हुकूमत है, यानी इनका झंडा अलग है, एजेंडा पूरा एक है। ये मिल बांट के खा रहे हैं, तो ये अवाम के फेवर में कभी भी खड़ने वाले नहीं हैं। इलेक्शंस में वोट मांगने के लिए आएंगे। तो हमारा मानना यह है, अभी ये जो एजेंसीज यूएपीए जैसे काले कानून को मिसयूज कर एसडीपी के कारकुनों के ऊपर जो इंपोज कर रही है, याद रखो कांग्रेस और बीजेपी के लीडरों, तुम्हारे ऊपर भी ये कल परसों आने वाले हैं। तब तुम्हारे फेवर में आवाज उठाने बीजेपी वाले तो नहीं रहेंगे। तो आपको आज चौकन्ना हो जाओ। अगर आप यहाँ के डाउन ट्रेडन कम्युनिटी, माइनॉरिटीज, एससी एसटी कम्युनिटी के वोट चाहते हैं, तो उनके ऊपर ये काले कानून को इंपोज कर जब उनको टॉर्चर किया जाता है, उनके हक में खड़ा होना था, आप खड़ा नहीं हुए। हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से एक कॉल दे रहे हैं सभी सेक्युलर पार्टीज को, वो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी क्यों ना हो, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक नई मुहिम को आज हम छेड़ रहे हैं। वो मुहिम का एक तरीका ये है, हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर करेंगे, क्योंकि यूएपीए जैसे काले कानून में अब तक का अगर हिस्ट्री देखा जाए, जो जितने भी केसेस दर्ज हुए, सिर्फ 27% लोगों को कन्विक्ट हुआ है। बकिया लोगों को 10 साल 15 साल उनकी जिंदगी के अनमोल ईयर्स को खत्म करके उनको रिहा किया जाता है। तो उनके 10-15 साल को कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आप सभी लोग ये मुहिम में हमारा हाथ जोड़ो, हम सब मिलकर ऐसे काले कानून के खिलाफ हमें लड़ना है। जब तक रहेंगे इज्जत से जिएंगे, यहाँ के अवाम खिलाफ पॉलिसी के खिलाफ हमें लड़ना है। तो ये छोटे मोटे एजेंसी को डर के बैठेंगे तो हमें कोई आइंदा रास्ता नहीं निकलेगा। इस मुल्क की आजादी के लिए जो स्ट्रगल चला है, उसका एक हिस्सा भी अगर हम आज नहीं दिखाएंगे, यहाँ की डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, जमहूरियत नहीं बचेगी। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये मुहिम को सभी लोगों को हम आगाह कर रहे हैं आपके मीडिया के जरिए से। ऐसे जब इंसिडेंट होते हैं, मुस्लिम के कायदीन बोलने के लीडर्स क्यों इसके बारे में आवाज नहीं उठाते हैं? क्या आप ये जिंदगी ये दुनिया में परमानेंट जीना है बोल के आप सोचे हैं क्या? हम जमीर अहमद को हम सलाम करते हैं। जब हुबली का इंसिडेंट हुआ, एक कुछ रमजान का दौर था, कुछ हेल्प करने के लिए सामने आए, लेकिन उनकी गले की पट्टी पकड़कर कांग्रेस के प्रेसिडेंट रोक लिए। खैर उतना तो हिम्मत किए वो, इसकी तो हम दाग देना है। ऐसा अगर हम बिला झिझक हमारे लीडर्स बात करेंगे तो ये इंसिडेंट रुकेंगे। आज अगर हम ये पूरा देखकर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, कल बहुत बुरे हालात आने वाले हैं। आज सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, कल आपके घर को भी घुसने वाले हैं। आप कितनी भी बड़े पोजीशन में रह जाओ, एहसान जाफरी को नहीं छोड़ा ये सिस्टम। एहसान जाफरी को जिंदा जलाने वालों को सजा नहीं हुई, आपको क्या खाक छोड़ेंगे? अभी मौका है, आ जाओ फहरिस्त में, आ जाओ फील्ड में। 40, 50, 60 साल की जिंदगी है, यहाँ परमानेंट जीना नहीं है। सिर्फ इलेक्शन में जाके वोट की पॉलिटिक्स करना छोड़ो। अगर आप
कौम के लिए, यहाँ के जुल्म के खिलाफ आप बात करेंगे, जरूर आपको वोट मिलेंगे। वोट के लिए पॉलिटिक्स करना छोड़ दो। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कभी वोट पॉलिटिक्स के लिए नहीं है। हम आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए, यहाँ के मजलूमों के लिए हम हर हमेशा आवाज उठाते आए हैं। हम ये आवाज को जारी रखेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी जिंदगी करके क्या फायदा? इससे तो चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाना बेहतर है। मेरा कहना मानना है, मेरा, उनका पर्सनल, उनकी जगह पर ये करोड़ों जैसी जायदाद रखने वाले एक लीडर को गिरेबान पकड़कर अलल-ए-लान 6.5 करोड़ लोगों के सामने उसको गिरेबान पकड़ के खींचा जाता है और हम जाके उसके साथ सलाम कलाम करके वहीं पर रहेंगे। कौन सी जिंदगी जी रहे हैं भाई? उनसे हमारा पर्सनल कुछ लेना देना नहीं है। कोई भी शख्स क्यों ना हो, वो इज्जत की, उसका एक वखार रहता है। वो वखार को गिलाकर, वो वखार को बेचकर क्या पॉलिटिक्स करेंगे? क्या ये दुनिया पानी है? दुनिया है एक एमएलए, एक मिनिस्टर बन जाने से हमें क्या हासिल करने वाले हैं? कल जाके हमें जवाब देना है। टीपू सुल्तान अपनी पूरी जिंदगी फाइट करे, एक मिसाल कायम करे। मैं कभी भी बातिल ताकत के सामने सर झुकाने वाला नहीं हूँ। उनका ही खून हमारे रगों में दौड़ रहा है। 100 साल की गीदड़ की जिंदगी से एक दिन की शेर की जिंदगी बेहतर है। हमारे साथ एसडीपी के साथ सिर्फ मुसलमान नहीं है, आज दलित कम्युनिटी हो, बैकवर्ड कम्युनिटी हो, हाथ जोड़ रहे हैं। जो इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं, हमारा हाथ बटा रहे हैं। तो आप भी हमारे फहरिस्त में खड़ जाओ।